नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 10 ऐसी फसलों के बारे में जिनकी खेती आप अप्रैल के माह में करके बहुत ही अच्छा मुनाफा आने वाले समय में ले सकते हैं। इन सभी फसलों की बुआई किसान अगेती फसल के तौर पर मार्च और अप्रैल में करते हैं और मार्च और अप्रैल में आप इन फसलों की बुआई करके अगेती इन फसलों की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा आप आने वाले समय में गर्मी में ले सकते हैं। इन सभी फसलों में 30 दिन से लेकर 50 दिन के अंदर उत्पादन देने वाली सभी तरह की फसलें हैं जिनका चुनाव आप अपनी ज़मीन के अनुसार और अपने इलाके में होने वाली फसलों के तौर पर आप इनकी शुरुआत करके अच्छा मुनाफा आने वाले समय में ले सकते हैं। इन सभी फसलों की शुरुआत अगर आप अभी अप्रैल के माह से भी करते हैं तो आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा आप आने वाली गर्मी में ले सकते हैं। अब फसलों की बात करें तो यहाँ पर हमारी पहली फसल है पालक की और चौलाई भाजी की फसल। ये दोनों ही फसलें बहुत ही साधारण और बहुत ही छोटी फसलें हैं और इनका उत्पादन भी हमें 30 से 35 दिन के लगभग में मिलना शुरू हो जाता है। इन फसलों की पहली कटाई आप 35 दिन के लगभग में कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा भी आपको गर्मी में इन फसलों की बुआई करने पर मिलता है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसान गर्मी में इन फसलों की खेती करते हैं। हमारे यहाँ पर अभी पालक और चौलाई का भाव 10 से लेकर 15 रुपये किलो के लगभग है और जो आने वाले अप्रैल के माह में धीरे धीरे बढ़कर यह 20 से 25 रुपये किलो के लगभग में गर्मी के मौसम में चला जाता है, क्योंकि गर्मी में बहुत से किसान सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें पालक और चौलाई की फसल में भी बहुत ही अच्छा भाव आने वाले समय में मिलता है। अभी पालक और चौलाई दोनों की फसल लगा रखी है, जिनकी कटाई की शुरुआत हम 5 से 7 दिन बाद में शुरू कर देंगे। तो आप भी अप्रैल के माह में पालक और चौलाई भाजी की फसल की बुआई करके आने वाले समय में गर्मी में बहुत ही अच्छा मुनाफा इनका ले सकते हैं। अब हमारी दूसरी फसल की बात करें तो ये हमारी ग्वारफली की खेती, जिसकी खेती की शुरुआत भी अगर आप अप्रैल के माह में करते हैं तो आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। ग्वारफली की खेती भी हमने अभी कर रखी है और जिसमें फूल भी अभी आने लगे हैं। तो आप भी अगर अप्रैल के माह में ग्वारफली की खेती करते हैं तो आप जुलाई तक इस फसल में फलियों की तुड़ाई करके बहुत ही अच्छा मुनाफा इन फसलों में ले सकते हैं, क्योंकि ग्वारफली की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी खेती किसान सबसे अधिक मात्रा में गर्मी में और बरसात के सीजन में करते हैं। तो आप गर्मी में इस फसल की शुरुआत करके बहुत ही अच्छा मुनाफा अगेती फसल के तौर पर ले सकते हैं, जिसमें हमें शुरुआती समय पर अगेती फसल के तौर पर बहुत ही अच्छा भाव भी मिलता है। पिछले साल हमारे यहाँ पर शुरुआती समय पर ग्वारफली का भाव 60 से 70 रुपये किलो के लगभग बहुत ही आसानी से हमें यहाँ पर मिल गया था और बाद में भी हमें औसत भाव 10 से 15 रुपये किलो के लगभग का बहुत ही आसानी से मिल गया था, जिससे हमने बहुत ही अच्छी आय ग्वारफली की खेती में भी की है। तो आप भी अप्रैल के माह में ग्वारफली की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब बात करें हमारी तीसरी फसल, तो यह फसल है हमारी भिंडी की फसल, जिसकी खेती की शुरुआत आप गेहूं की कटाई होने के बाद में उसी खेत में अप्रैल के माह में शुरुआत कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा आप आने वाले समय में भिंडी की खेती में भी ले सकते हैं। भिंडी की खेती में भी गर्मी में और बरसात में बहुत ही अच्छा भाव मिलता है, जिसके कारण किसान इस फसल की बुआई करके भी बहुत ही अच्छा मुनाफा आने वाले समय में ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी चौथी फसल है लौकी की खेती। लौकी की खेती की शुरुआत भी हमने अगेती फसल के तौर पर 20 फरवरी के लगभग में कर दी थी और अभी हमारी फसल 40 दिन के लगभग की हो गई है। और सर्दी में लौकी का भाव बहुत ही कम होता है, गर्मी में और बरसात में लौकी का भाव हमें बहुत ही अच्छा मिलता है, जो हमारे इलाके में कभी कभी 20 से 30 रुपये किलो के लगभग का भाव भी हमें बरसात के सीजन में हमें लौकी में मिल जाता है। तो आप लौकी की खेती की शुरुआत भी अप्रैल के माह में करके आने वाले समय के लिए अच्छा मुनाफा इसमें ले सकते हैं। अब बात करें हमारी पांचवी फसल, ये फसल है हमारी करेले की खेती, जिसकी शुरुआत भी आप अप्रैल के माह में करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा आप आने वाले समय में गर्मी में और बरसात में ले सकते हैं। करेले की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें हमें औसत 15 से 20 रुपये किलो का भाव बहुत ही आसानी से मिल जाता है और अगर आप समय पर करेले की खेती की शुरुआत कर देते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा 30 से 40 रुपये किलो के लगभग का भी बहुत ही आसानी से इसमें मिल जाता है। करेले की खेती में भाव उसकी वैरायटी के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे यहाँ पर किसान करेले की छोटी वैरायटियों की खेती करते हैं, जिसमें करेले का साइज बहुत ही छोटा होता है और हमारे यहाँ पर जयपुर से आने वाले करेले की साइज थोड़ी बड़ी होती है और जिसका भाव हमारे यहाँ पर 20 से 25 रुपये किलो के लगभग होता है। तो करेले की वैरायटी के आधार पर भी करेले का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम करेले की खेती की शुरुआत भी हम अगर अप्रैल के माह में करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा करेले की खेती में भी हमारे यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो अब हम बात करें हमारी छठी फसल के बारे में, तो यह हमारी तोरई की खेती। इसकी खेती की शुरुआत हमने 5 मार्च के लगभग में की थी और अभी हमारी फसल में बेल निकलना शुरू हो गया है और 15 से 20 दिन के लगभग में इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो आप तोरई की खेती की शुरुआत भी अगर आप अगेती खेती के तौर पर करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा इसमें ले सकते हैं। तोरई की खेती में गर्मी में और बरसात में बहुत ही अच्छा भाव मिलता है। हमारे यहाँ पर तोरई की अगेती खेती अगर किसान करते हैं तो उन्हें बहुत ही आसानी से 30 से 40 रुपये किलो का भाव बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो तोरई की खेती की शुरुआत भी अगर आप अप्रैल के माह में करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आप तोरई की खेती अप्रैल के माह में करके ले सकते हैं। अब बात करें हमारी 7वें नंबर की फसल की, तो हमारी ये फसल है बैंगन की फसल। इसमें आप अपने इलाके के अनुसार लंबे या गोल बैंगन की वैरायटियों की खेती कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में लंबे बैंगन की डिमांड गर्मी में अधिक रहती है तो आप लंबे बैंगन की खेती करें और अगर आपके इलाके में गर्मी में डिमांड गोल बैंगन की रहती है तो आप गोल बैंगन की खेती करें। हमारे इलाके में सर्दी में गोल बैंगन की डिमांड बहुत ही अधिक रहती है और गर्मी में हमारे यहाँ पर लंबे बैंगन की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में किसान करते हैं और भाव भी बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ पर लंबे बैंगन का गर्मी में मिलता है। हमारे यहाँ पर गर्मी में लंबे बैंगन का भाव
20 से 25 रुपये किलो का लगभग का भाव हमें बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप अप्रैल के माह में बैंगन की खेती की शुरुआत करते हैं तो आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा बरसात के सीजन तक इसमें ले सकते हैं। अब बात करें हमारे 8वें नंबर की फसल की, तो हमारी ये फसल है धनिया की फसल, जिसकी खेती की शुरुआत अभी हमारे इलाके में कुछ किसान मार्च में और अप्रैल तक भी इस फसल की खेती करते हैं। अगर आप अप्रैल के माह में अपनी धनिया की फसल तैयार कर लेते हैं, अगर आप 10 से 15 अप्रैल तक धनिया की उन्नत वेराइटियों की बुआई करते हैं और अच्छा अंकुरण अगर आपको धनिया की फसल में मिलता है तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा आने वाले गर्मी में धनिया की खेती करके ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ किसान धनिया की खेती मार्च से लेकर अप्रैल तक इसकी बुआई करते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा भी उन्हें गर्मी में धनिया की खेती में मिलता है। अब बात करें हमारी नवी फसल के बारे में, तो ये फसल है हमारी मूली की फसल। इसकी खेती की शुरुआत कुछ किसान इसकी पछेती फसल के तौर पर मार्च अप्रैल में इसकी बुआई करते हैं और कुछ किसान इसकी अगेती फसल के तौर पर जुलाई में इसकी मूली की फसल की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप अप्रैल के माह में मूली की फसल की उन्नत वैरायटी की बुआई करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा और बहुत ही अच्छा लाभ आने वाले समय में मूली की खेती करके ले सकते हैं। पिछले साल हमने जून में मूली की बुआई की थी और बहुत ही अच्छा भाव हमें 30 से 35 रुपये किलो के लगभग का मूली में हमें मिला था और बहुत ही छोटी जगह में मूली की खेती करके भी लिया है। तो आप मूली की खेती की शुरुआत अगर अप्रैल के माह में कुछ मात्रा में कुछ की बुआई कम ज़मीन में भी करते हैं तो आप आने वाले समय में गर्मी में मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी में मूली की खेती बहुत ही कम मात्रा में किसान इसकी खेती करते हैं। और अगर आप उस समय पर जब किसान बहुत ही कम मात्रा में फसलों की बुआई करते हो तो अगर आप उस समय पर बाज़ार में अपनी फसल लाते हैं तो उस समय भाव भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। और अब बात करें हमारी 10वीं फसल की, तो यह है हमारी गोभी की फसल। तो आपको जानकारी होगी गोभी की खेती सबसे अधिक मात्रा में बरसात के समय पर या सर्दी के मौसम में की जाती है। अगर आप गर्मी में गोभी की खेती की शुरुआत करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा आने वाले समय में गोभी की खेती करके ले सकते हैं। हमारे इलाके में गोभी की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है, लेकिन गर्मी में बहुत ही कम किसान गोभी की खेती हमारे इलाके में करते हैं। हमारे पड़ोस में ही हमारे एक किसान मित्र है, वो गर्मी में प्रतिवर्ष गोभी की खेती करते हैं। अभी उन्होंने मार्च में गोभी की नर्सरी तैयार कर ली है और अभी उन्होंने खेत में उसको ट्रांसप्लांट भी कर दिया है। तो आने वाले समय में गर्मी में भी गोभी की खेती आप करके बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो अब बात करें हमारे 11वें नंबर की फसल की, तो यह है हमारी कद्दू की फसल, जिसकी खेती की शुरुआत अगर आप अप्रैल के माह में करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा मुनाफा आने वाले समय में ले सकते हैं। कद्दू की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें आप बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कद्दू की खेती में अगर आप रोगों का और कीट का विशेष तौर पर ध्यान समय समय पर रखते रहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कद्दू की खेती में अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन भी आपको आने वाले समय में गर्मी में इसमें मिलता है। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर आप कुछ भी और जानकारी इन फसलों के बारे में लेना चाहते हैं या कुछ आपके सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान।